दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी के बाद एक बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल जी ज्योतिषी बड़े अच्छे हैं, या कहें कि वाकई में राजनीतिज्ञ बहुत ही स्मार्ट हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जब महूनंदिनी। ये तो सबको पता ही है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये गिरफ्तारी काफ़ी दिनों से लटकी हुई थी, क्योंकि सबूत नहीं थे सीबीआई के पास, बहुत अच्छे पुख्ता सबूत नहीं थे, जुटाने में लगी हुई थी। और एक बार मैंने कहीं पे ये सुना था कि किसी ने अरविंद केजरीवाल जी के बारे में ये कहा था कि वो राजनेता बड़े स्मार्ट हैं। ये बात तो साबित हो गई है कि वो स्मार्ट राजनेता हैं, क्योंकि जब वो अपनी बातों से ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम निर्दोष हैं, हमें ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। ये गुजरात चुनाव हो रहे थे, उससे पहले से काफ़ी दिनों से चल रही थी पूछताछ। सभी को पता है मनीष सिसोदिया जी के कितने दफ़े पूछताछ हुई, क्या हुई। मनीष सिसोदिया जी, मेरे पास कुछ मिला नहीं, मैं तो निर्दोष हूँ, ये सब उन लोगों का है। और केजरीवाल जी और उनका जो प्रवक्ता है संजय सिंह, वो बीजेपी पे वार। और उसके बाद केजरीवाल जी इस तरह से पेश आ रहे थे, इस तरह से बातें कर रहे थे कि जैसे बीजेपी उन्हें ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रही है। पहले एक बार उन्हें बोला 2-3 दिन बाद देख लेना, बिना मतलब के मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर कुछ दिन बाद बोला 8-10 दिन के बाद देख लेना, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि आजकल कुछ चुनाव चल रहे तो सारी एजेंसियां पे काम पे लगा देते हैं, तभी सभी को इनकम टैक्स सीबीआई सब पीछे लगाते हैं, तभी लगाते हैं। ये बोला था उन्होंने। लेकिन उन्हें इस देश में जितने भी लोग हैं उन्हें ये पता, ये बात ज़्यादातर जो बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं या बहुत ही सामान्य से लोग हैं जो अपना सामान्य से जीवन जीते, उन्हें ये तब पता नहीं होगा कि हमारे देश में कितनी एजेंसियां हैं। अगर वो एजेंसियां हैं भी तो काम भी करती है या नहीं करती हैं। 2014 के बाद हमें पता है कि एजेंसियां सिर्फ होती नहीं है सैलरी लेने के लिए, एक काम भी करती हैं। आप एक काम कर रही हैं तो सबको तकलीफ हो रही है, सबको परेशानियाँ हो रही हैं। क्यों नहीं चुनाव के समय में ये सब चीज़ें होंगी? क्योंकि चुनाव के समय में ही सब लोग अपनी हरकतें दिखाते हैं। लोगों के पास कहाँ से इतना पैसा आता है? ये सब चीज़ें, ये एजेंसियां सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं रखी गई हैं। ये अब पता चला है 2014 के बाद। आज तक तो एजेंसियों के नाम तक पता नहीं था। एक पुलिस को ही बहुत अच्छे से लोग जानते थे, एक छोटे से तबके से लेके बड़े सब तबके तक। और वो पुलिस सिर्फ अत्याचार करती थी, वो भी उन निर्दोषों को अंदर कर लेती थी, और जो दोषी होते थे उन्हें बाहर बाइज्जत बाहर होते थे। तो हम बात करें अरविंद केजरीवाल जी की स्मार्ट राजनीति के बारे में। वो ये बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी उन्हें ज़बरदस्ती फंसा रही है। और हम हर बार यही कहते हैं कि अगर आप निर्दोष हो तो डर किस चीज़ का? दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दो। दिल्ली मॉडल को शिक्षित बनाने के का ये कौन सा तरीका केजरीवाल जी ने निकाला है? और शराब के बारे में जितने भी ठेके उन्होंने दिए गैरकानूनी तरीके से, जिस गैरकानूनी तरीके से उन्होंने काम किया है, विभाग ऐसे काम नहीं करते, वो सबूत जुटा रहे थे। जब उनके हाथ में पुख्ता सबूत आए तब उन्होंने हाथ डाला गिरफ्तारी के लिए। अरविंद केजरीवाल जी को इतना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कहा जाता है, तो अरविंद केजरीवाल कौन सा दिल्ली का शिक्षित मॉडल बनाना चाहते हैं? ऐसे कि अच्छे पढ़ो लिखो और फिर तुम्हें एक शराब के ठेके पकड़ा दिए जाएंगे, वो भी गैरकानूनी तरीके से, जिससे कि देश की मंत्रियों का फायदा हो, और देश का पढ़ा लिखा के हम इन्हें शराबी बना देंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ये दुर्भाग्य है कि वो
शिक्षा मंत्री का विभाग भी उन्हीं के पास है। ये देश को कौन सा किस तरह का मॉडर्न बनाना चाह रहे हैं, ये तो आप समझ से भी परे है। ठीक है, देश में राज्य को राजस्व की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, लेकिन इसके तरीके कुछ और भी तो हो सकते हैं। एक तरफ तुम फ्री बांट रहे हो, एक तरफ तुम फ्री की सेवाएं दे रहे हो, एक तरफ तुम कह रहे हो कि दिल्ली को युवाओं को पढ़ा लिखा बनाना है, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, शराब को गैर कानूनी तरीके से दिल्ली के अंदर लागू कर रहे हो। हर गली हर नुक्कड़ पे कहीं ना कहीं दारू के ठेके। देश की राजधानी की दिल्ली को आप ये बनाना चाहते हो। हमें ये तो नहीं पता कि इससे पहले एजेंसियां काम करती थी या नहीं करती थी, लेकिन अब पता चला कि एजेंसियां वाकई में काम करती हैं। बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां ऐसी नहीं हो रही हैं। अब पता चला कि एजेंसियां सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं होती, एजेंसियां काम करने के लिए होती है। और जो आप काम कर रही है, और इसी की तकलीफ हो रही है जो ईमानदार पत्रकार है उन्हें, जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे कहते हैं उन्हें, जो पढ़े लिखे का इस्तेमाल देश को लूटने के लिए करते हैं। अगर इन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले अनपढ़ है या हम अंधभक्त हैं, तो हमें मंजूर है। देश में इस तरह की चीज़ें नहीं होने दी जाएंगी, और इसीलिए हम भाजपा का समर्थन करते हैं। नमस्कार। दिल्ली वालों को इतना तो समझ आ ही गया होगा, ये फ्री की राजनीति, ये स्मार्ट राजनीति हमारे देश को किस तरफ लेके जा रही है। और जबकि अरविंद केजरीवाल को पता होना चाहिए, दिल्ली भले एक राज्य उनके हाथ में है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली है। शीला दीक्षित जी का मैं जिक्र बार बार करती हूँ क्योंकि उन्होंने दिल्ली को कितने अच्छे से सजाया था। जब लोग दिल्ली की खूबसूरती देखते ही बन रही थी, कितने अच्छे से उन्होंने दिल्ली को रखा था। वो बात अलग है कि कांग्रेस में अच्छे काम करने वालों की कदर कभी हुई नहीं है। और केजरीवाल जी इस देश की राजधानी दिल्ली, जिस पे पूरी दुनिया की नज़र होती है, इसे कहाँ ले जा रहे हैं, ये लोगों को समझ होनी चाहिए। फ्री के चक्कर में आप देश को कौन सी दिशा और कौन से दशा दे रहे हो। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सही और गलत को परखें। थोड़ा सा फ्री, हमें भी फ्री सबको अच्छा लगता है, लेकिन फ्री के चक्कर में ये सब चीज़ें हों और हमारे देश गर्त में जाए, ये तो कोई नहीं चाहेगा। नमस्कार। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी क्या कहती है, ये तो सभी को पता है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि हमें देश को सही रास्ता दिखाना है, और बीजेपी काफ़ी शक्ति बरत रही है और ये शक्ति देश हित के लिए सही है, तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिएगा।